उत्तर प्रदेश में सुपर टेट 2023 या बेसिक में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद, यूपी टेट विज्ञापन, टीजीटी पीजीटी को लेकर के यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है। सीट बढ़ाने को लेकर के, साथ ही साथ पुरानी भर्ती में रिजल्ट जो जारी किया गया है उसको लेकर के, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में केवीएस टीचर व अन्य पद वैकेंसी 2022-23 में नई नोटिस जारी हुई है करेक्शन के लिए, संशोधन के लिए। और इसी के साथ फिर बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, केवीएस की तरफ से 5/1/2023 की डेट में एक नोटिस जारी हुई थी, जिसकी जानकारी आप सभी को पहले से थी कि करेक्शन की डेट, करेक्शन की नोटिस आएगी। और इसमें आप देखेंगे कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके मोबाइल नंबर व कुछ जो है डिटेल को छोड़ करके, जैसे इसमें ईमेल एड्रेस भी हो गया आपका, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये 3 डिटेल छोड़ करके बाकी की अपनी डिटेल्स में आप संशोधन कर सकते हैं। 6/1/2023 फ्रॉम 2 PM टू 8/1/2023। तो अगर आपको संशोधन करना हो तो आज से आप संशोधन कर सकते हैं 2 बजे के बाद से। इसमें एक चीज़ यहाँ पर और दिया गया है, जो सोशल कैटेगरी अब फील्ड करते हैं, क्योंकि उसमें आप देखेंगे अलग अलग जो फीस रहता है, तो उसमें ये भी बोला गया है कि कोई भी इसमें रिफंड या पे बैक नहीं किया जाएगा। और इस डेट के बाद फिर आगे आपको संशोधन का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर आपको करेक्शन ना करना हो, आपका फॉर्म सही से ही भरा गया तो आप इस नोटिस को इग्नोर कर सकते हैं। बेसिक स्कूलों में भर्ती की उम्मीद, मांगे गए रिक्त पद प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों के पद के संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक सुभाष सिंह मैम ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जानकारी मांगी है और यह सूचना भेजने के लिए 13 जनवरी की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसमें स्वीकृत कार्यरत के साथ साथ रिक्त हो रहे पद मार्च 2023 तक को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में सूचना देने के लिए एक प्रारूप भी निर्धारित किया गया है। इसमें जनपद का नाम ऊपर लिखने के साथ प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग कॉलम के आगे स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की संख्या लिखी जानी है। अंतिम कॉलम में मार्च 2023 तक रिक्त होने वाले पदों की संख्या को ध्यान में रखकर विवरण दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी 2022 में पद बढ़ाने को लेकर के अनशन पर प्रतियोगी, सीटों की संख्या बहुत कम है और जो भी तदर्थ वाली सीटें, जो भी सीटें खाली रह गई, उन सीटों को भी इसी भर्ती में जोड़ने की मांग लगातार चल रही है। तो गुरुवार को चयन बोर्ड पर लगातार दूसरे दिन छात्रों ने अनशन किया। अनशन पर रहे अभ्यर्थी आदि की मांग है कि टीजीटी पीजीटी 2022 में सीटों की वृद्धि के लिए दोबारा पोर्टल खोला जाए तथा शीघ्र परीक्षा कराई जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की जो कार्यवाही है वो की जा रही है और लगभग जो है फरवरी या फिर मार्च तक का भी समय जा सकता है आयोग के गठन में। और अगर नए आयोग से परीक्षा करवाई जानी होगी तो समय लगेगा, यानी अप्रैल मई तक भी जा सकती है परीक्षा की तिथि। फिलहाल में इस भर्ती में 22,000 अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए इसी नई भर्ती में जोड़ा जाए। भर्ती की परीक्षा तिथि जल्द घोषित हो और परीक्षा मंडल स्तर पर कराने की घोषणा की जाए। ये सभी मांग है अभ्यर्थियों की। ये देखिए यूपी पीएससी की है, नए वेबसाइट का शुभारंभ होने जा रहा है। 16 जनवरी से शायद स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि OTR करने होंगे और उसी के तहत फिर आगे आपको फॉर्म भरने के लिए आपको अपने एक ही डिटेल्स को बार बार उसमें नहीं भरने होंगे। मुख्य परीक्षा से पहले अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। बहुत तरह की चीज़ें इसमें हैं। 15 दिन पहले जो मिलेगी भर्ती की सूचना आयोग की नई वेबसाइट पर। मेंस से अभिलेख भी अपलोड करवाएंगे। अधिकतम आयु सीमा पूरी करने पर हो जाएंगे बाहर। डाटा की सुरक्षा को लेकर गंभीर। आयोग 1 अप्रैल से आवेदन के लिए OTR अनिवार्य होगा। ठीक है, बाकी आप ये सभी देख लीजिएगा, सभी यूपी पीएससी से ही संबंधित यहाँ पर अपडेट है। ये भी देखिए वही अपडेट है कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का मांगा गया ब्यौरा। अब देखिए यहाँ पर किसी को नहीं पता है कि ये विज्ञापन नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें यूपी टेट 2023 का भी विज्ञापन आना है। सबसे पहले ये 100% आएगा, सभी को पता है। सरकार बिना यूपी टेट कराए सुपर टेट शायद ही करवाएं। और यूपी टेट अगर नए आयोग के गठन के बाद अगर होना होगा तो मार्च अप्रैल तक तो आप नए आयोग के गठन को लेकर के उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च तक या अप्रैल तक हो जाए, या बाकी सरकार के ऊपर है कितना जल्दी करवा लेते हैं, कितना जल्दी यहाँ पर कार्य हो जाता है।
उसके बाद फिर नोटिफिकेशन यूपी टेट का कम से कम 3 से 4 महीने तक का भी समय जा सकता है यूपी टेट के कंप्लीट प्रोसेस में रिजल्ट तक को लेकर के। यानी इस वर्ष भी आप मान के चलें कि अंत तक ही सुपर टेट के विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर दावा करता है कि अप्रैल तक मई तक विज्ञापन आ जाएंगे तो इसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है। इस तरह की चीज़ें हम लोग पहले भी देखते आ रहे हैं। बाकी जितनी जल्दी विज्ञापन आ जाए उसके लिए प्रयास भी अपने स्तर से करते रहना है। सितंबर अक्टूबर तक आप मान के चल सकते हैं कि सुपर टेट 2023 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। 60-65 हज़ार पदों पर उम्मीद है। बाकी अभी रिक्त पदों का डाटा आ जाए, इसमें प्राइमरी के भी हैं, अपर प्राइमरी के भी हैं, उसके बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अपर प्राइमरी में अगर वैकेंसी आनी भी होगी तो लगभग जो है 20 से 25 हज़ार तक अधिकतम। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों का परिणाम घोषित। आयोग ने गृह विज्ञान का संशोधित परिणाम भी जारी किया। टीजीटी बायो 2011 का रिजल्ट देने की तैयारी 11 जनवरी से पहले देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका की है। इसे लेकर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में 11 जनवरी को सुनवाई होनी है। उससे पहले लिखित परीक्षा का परिणाम देने की तैयारी है। हालांकि अंतिम परिणाम में समय लग सकता है। इंटरव्यू भी आगे होगा और इंटरव्यू लेने के लिए चयन बोर्ड में कोई सदस्य नहीं है। अध्यक्ष अकेले साक्षात्कार लें तो समय लगेगा। टीजीटी बायो विज्ञापित 83 पदों में से 35 ही सत्यापित हो सके हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ एकजुट होकर चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर से मुलाकात कर प्रधानाचार्य भर्ती 2013 की बचे हुए मंडलों का पैनल शीघ्र जारी करने की मांग करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे आप सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में एग्जाम डेट घोषित करने की मांग की जा रही है। और अगर कहीं ये परीक्षा भी नए आयोग से करवाई जानी होगी तो फिर इसमें भी समय लग सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि और गृह विज्ञान का संशोधित परिणाम जारी हुआ है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आज प्रमुख सचिव सर से मुलाकात करने के लिए कुछ अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं। कल भी उन्होंने मुलाकात करने के लिए कोशिश की लेकिन प्रमुख सचिव सर उपस्थित नहीं थे। इसके अलावा अन्य अधिकारियों से मुलाकात की गई, चाहे उसमें एडी बेसिक सर हो या फिर शुभा सिंह निदेशक मैम हो, लेकिन कहीं से भी कोई भी सकारात्मक या बहुत सकारात्मक या फिर कह लें कि कोई भी कन्फर्म चीज़ें पता नहीं चल पा रही हैं। मंडे को एक मीटिंग की भी जानकारी आप सभी को दी गई है। अब उसमें कितना क्या प्रयास होता है अधिकारियों की तरफ से स्टे को हटवाने के लिए। एक तरफ आप देखेंगे 28-29 याचिकाएँ जो है यहाँ पर लगी हुई हैं स्टे को लेकर के, और दूसरी तरफ जो है अधिकारी या फिर सरकारी अधिवक्ता महोदय कितना मजबूती से पक्ष रखते हैं। और अगर समय से पहले ही पक्ष रख लिया गया होता तो स्टे क्यों लगता। ऐसा तो है नहीं कि पहले ही डेट पे स्टे लगा दिया गया होगा माननीय कोर्ट की तरफ से। कुछ डेट लगी होंगी, वहाँ पर सरकारी अधिवक्ता पक्ष नहीं रख सके होंगे, उसके बाद जो है कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया होगा। तो यहाँ पर देखिए लापरवाही है। हम किसी पे आरोप तो नहीं लगा रहे हैं लेकिन लापरवाही है, ये पूरी तरह से लापरवाही ही इसको मानी जाएगी। और अब यहाँ पर आइए या फिर थर्ड पार्टी के लिए भी अभ्यर्थी कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें भी डेट जल्दी जल्दी लगे तभी काम बनेगा। अगर एक डेट लगी उसके बाद फिर महीने भर बाद की डेट लगती है, इससे तो भर्ती फिर बहुत लंबी खींचेगी, क्योंकि मामला निस्तारित होने के लिए कम से कम 2-3-4 डेट तो लगना ही लगना है। तो ऐसे तो मार्च अप्रैल मई तक भर्ती खींच जाएगी। उसके बाद भी फिर कोई नया कोर्ट ऑर्डर, कोई नया विवाद नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है। देखना ये भी होगा कि जो 45 डेज वाला समय लिया गया है ये शासन की तरफ से लिया गया है। बाकी जो संशोधित रिजल्ट के खिलाफ जो 12 को सुनवाई होनी है वो तो है पीएनपी सचिव महोदय के खिलाफ, लेकिन देखना ये होगा कि शासन अपने 45 डेज वाला नहीं, जो प्रबंधक जो केस किए हैं इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उसमें ये अपना बचाव किस प्रकार से करते हैं। क्या ये भर्ती प्रक्रिया में कुछ ना कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा करके कोर्ट में दिखा देंगे 45 डेज पूरा होते ही, या फिर इसमें समय लिया जाएगा, या फिर कुछ भी नहीं करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं साथियों दोनों ही स्तर से प्रयास यहाँ पर करना आवश्यक है। चाहे एक तरफ एकजुट होकर के लगातार यहाँ पर मांग करनी होगी, निवेदन करना होगा कि सर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए, सरकार शासन विभाग पैरवी करवाएं सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से। वहीं दूसरी तरफ अगर आवश्यकता होती है तो आईए के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू भी जो कोर्ट में मामला है स्टे लगा हुआ है उस स्टे को हटवाने के लिए भी प्रयास किया जाए। बाकी आज प्रमुख सचिव सर से मुलाकात हो जाएगी जहाँ तक लग रहा है। 5 तारीख को उन्होंने बुलाया था कि 5 तक अगर कुछ नहीं होता है तो आप सभी हमसे मिलिए। 5 के पहले तक अगर कुछ नहीं होता है तो आप लोग हमसे मिल सकते हैं।
अब देखना ये होगा कि वो क्या जवाब देते हैं और किस तरह से आगे की जो प्रक्रिया होनी है, चाहे कोर्ट से स्टे हटवाने को लेकर के या फिर भर्ती में जियो आदि, क्योंकि जियो बिना स्टे हटे तो आने वाला नहीं है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। तो हमारा यही सजेशन है साथियों आप सभी से कि आप लोग किसी न किसी भर्ती जहाँ पर आप एलिजिबल हो या फिर आपने फॉर्म भरा हो, जैसे केबीएस हो गया या फिर अन्य भर्ती, आप उसकी तैयारी जरूर करते रहें साथ साथ। और यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो इसके लिए भी हर स्तर से प्रयास भी करते रहना है। शेष आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को बताएंगे लगभग 2-3 बजे के आसपास तक। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक्स और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।